हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो 5 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स तक मिल जाते हैं। बहुत इजी है, ये आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। यदि आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बहुत इजी है, हम इन्हें पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th 10th 11th 12th और फिर कंपटीशन में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करिए कि ये तो कम से कम आपके गलत ना हो। एक्टिव पैसिव, क्योंकि एक्टिव पैसिव में ना तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना होता, जिससे ग्रामर नहीं आती वो भी कर जाता है, जिससे ये क्या कहते हैं वोकैब नहीं आती वो भी कर जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जब सभी कर जाएंगे, जिससे ग्रामर नहीं आती वो भी कर जाएगा, वोकैब नहीं आती वो भी कर जाएगा, तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स इट इज वेरी इजी। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया और जिन उस क्वेश्चन को वे भी कर रहे हैं, जिन जो ग्रामर कम जानते हैं या वोकैब कम जानते हैं, इसका मतलब ये रहेगा कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, और एक एक मार्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं चलना है। वहां ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पूछा जाता, वो करवा लिया जाता है। ठीक है, वो पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई इसको करके दिखाओ, लिख लिया जाता है। जब रिटर्न एग्जाम होता है तो उसमें लिखने के लिए भी बोलते हैं। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इट इज वेरी इजी। देखिए, हमें कई बार क्या होता है, हमें जाना होता है किसी और ट्रैक पे और चलते रहते हैं हम किसी और ट्रैक पे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इधर के रहते ना उधर के, हम समझ रहे ना आप। तो यहां एक चीज ज्यादा जरूरी है कि आपको जो आपका वे है, जो आपका एग्जाम क्रैक करने का रास्ता है, वहां से इधर उधर ना भटके। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप उसी विषय पे बने रहे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड। ऐसा ना हो जैसे कि एक उसने कहा था, किसी शायर ने, उसको तो सभी जानते हैं, गालिब ने कहा था कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करता रहा। मतलब उसे पता ही नहीं था चेहरा साफ करना है कि आईना साफ करना है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 क्लास में आपका ये खत्म कर देंगे हम एक्टिव पैसिव। और मैं समझता हूं कि आज के बाद एक्टिव पैसिव की आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी कोई चीज है एक्टिव पैसिव के बारे में वो हो जाना चाहिए। एक्टिव पैसिव के बारे में क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। देखो, एक्टिव पैसिव क्या होता है? एक्टिव होता है कृतवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट। नमस्कार सर। जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है वो होता है एक्टिव, और जिसमें कर्म प्रधान होता है वो होता है पैसिव। मीन्स जहां हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में तो वो तो पैसिव हो जाता है, और जब हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वो एक्टिव हो जाता है। खैर छोड़िए, इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको तो करना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि इस रेडियो में कौन कौन से सामान लगे हैं, आपको तो इसका मतलब है कि ये रेडियो कहां से चलती है और कौन सा गाना कहां से आता है। राइट, ये पूछने का क्या फायदा कि इसमें इसका ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है, इसका एफएम कहां से चलता है। मतलब हाँ, एफएम कहां से चलता है ये पता होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं वो अलग विषय हो जाता है, फिर आपको उससे मतलब होना चाहिए। राइट, अभी अगर किसी को बताना पड़ जाए, पूछने लगते हैं, कुछ होते हैं इस दुनिया में दूसरे को डोमिनेट करते हैं,
और सोचते हैं कि भाई इसे कहीं ना कहीं दबाया जाए, तो उनके लिए होता है ये कि भाई कौन सी चीज क्या होती है। एक्टिव वो होता है जब सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव वो होता है जब ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, राइट। अब इसमें क्या है, देखो एक्टिव से पैसिव बनाते समय या पैसिव से एक्टिव बनाते समय दोनों बात एक ही है, या उधर से इधर ले आओ या इधर से उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसमें टेंसेस का अहम रोल होता है, लेकिन टेंस के बिना भी हो सकते हैं, टेंस के बिना भी हो सकते हैं। अगर किसी से टेंस नहीं आते तो वो भी सीखने का प्रयास करे, सीख जाओगे। अब देखो यहां हम कह रहे हैं, अगर यहां हम एक बात कहते हैं आप लोगों को कि भाई जितने भी हमारे पास टेंस कितने हैं, 12 टेंसेज है हमारे पास में, 12 टेंस है ना। कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 ये हो गए, 4 पास्ट के हो गए, 4 हो गए फ्यूचर के, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर। तो ये जो 12 सेंटेंस होते हैं हमारे पास में, 12 सेंटेंस, 12 टेंसेज। तो इसमें जो होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस हम ये इनको पैसिव में बनाते हैं हम। ठीक है, बनाते कौन से नहीं, एक तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाते, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टेंस निकल गए हैं जिन्हें हम पैसिव में यूज नहीं कर सकते, और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। 4 हो गए ना हमारे पास। देखो कौन कौन से नहीं बनाते, एक तो सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये कितने हुए, 3 + 1 टोटल 4, 12 - 4 = 8 टेंस ऐसे हैं जिन्हें हम पैसिव में बना सकते हैं। और वो कौन से हैं, 3 तो इंडेफिनिट हो गए, 3 परफेक्ट हो गए 6, और कंटिन्यूअस 2 हो गए। कौन कौन से कंटिन्यूअस हो गए, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया, एक पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। चलिए साहब, क्या कहते हैं ये, अगर इंडेफिनिट है, कोई मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, ठीक है। पैसिव बनाते समय, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानोगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हो, या डू डज लगे हो, यही तो होता है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, या तो डू डज मिलेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिलेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज, वो इज एम आर होती है, इज एम आर होती है। ये हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। अगर हम इसकी पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और एक सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का कोई मतलब वो नहीं होता कि भाई कहां फर्स्ट लगेगी कहां सेकंड लगेगी। सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जब पैसिव बनाएंगे हम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो आप सोचो मत, और उसके बारे में ये सोचना बंद करें कि भाई फॉर्म कौन सी लगेगी। सभी के साथ, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, राइट। चलिए साहब, अब जब ये इंडेफिनिट है तो इसने कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले ली, तो जो प्रेजेंट का इसका पास्ट का इंडेफिनिट होगा
तो वो भाई किसकी ले लेगा, पास्ट के कंटिन्यूअस की ले लेगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की। और यहां क्या देखेंगे हम, पास्ट का इंडेफिनिट में क्या, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी रहती है या डिड होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वाज और वर ले लेंगे, वाज और वर ले लेंगे, या तो वाज ले लेंगे या वर ले लेंगे। अभी बनाएंगे इन सेंटेंस को, बनाएंगे, देखते रहना। तो क्या होगा, इन्हें समझ लो। अब फ्यूचर का इंडेफिनिट आया। फ्यूचर का इंडेफिनिट जब हम बनाते हैं पैसिव में, तो वो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। तो सार ये निकल के आया है, जब हम किसी के भी इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की ले लेता है। समझ गए, समझ गए होंगे, इतने तो होशियार हो आप। तो यहां आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इंडेफिनिट तो कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की ले लेगा, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट की कंटिन्यूअस की ले लेगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की ले लेगा। एक बात, या फिर ये मान लीजिए जहां वर्ब ये डू डज लगा है, इजेएमआर लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इजेएमआर लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है तो इजेएमआर लग जाएगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट उसे उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, मान लीजिए ये कहा जाए, देखो एक सेंटेंस दिखाते हैं हम आपको। ये सेंटेंस है भाई, यहां देखिए पहला सेंटेंस है। अच्छा आप एक बात बताइए, सभी के ऑब्जेक्ट पता होगा, सभी सब्जेक्ट के आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी एनी नेम इट होता है, राइट। तो यहां क्या है, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, यू का होगा यू, ही का होगा हिम, शी का होगा हर। नाम कोई भी होगा, यदि नाम लड़का है तो हिम हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा। इट का होता है इट। देखो दोस्तों क्या होगा, ये तो आपका मान लीजिए एक्टिव है और ये पैसिव है। यदि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो मी आ जाएगा, ये मी इधर आ जाएगा। यदि आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है तो ये आई इधर आ जाएगा। समझ गए, जैसे मान लीजिए आपको यहां एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है तो उधर जाकर ये अस हो जाएगा और इधर आकर ये वी हो जाएगा। मतलब इनका अगर ये यहां चेंज कर दे तो ये कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मी इधर आकर आई हो जाएगा और वी इधर जाकर अस हो जाएगा और अस इधर आकर वी हो जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्ट है। समझ गए, ऑब्जेक्ट नोट डाउन। और अब अपनी नोटबुक में नोट करके अब चलते हैं हम इनकी तरफ। चलिए साहब, क्या है कि हमें एक सेंटेंस बनाना है। कौन सा बनाना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का बनाना है हमें। चलिए ये क्या कहता है, क्या कहता है ये कि आई राइट 2 लेटर्स। देखो आई राइट 2 लेटर्स, इसे ध्यान से देखना। इसमें सब्जेक्ट तो है ये, ऑब्जेक्ट है इसमें ये 2 लेटर्स, और वर्ब है इसकी ये। तो वर्ब का तो पता ही है हमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हमें देखना है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगी है, या तो इससे बना लीजिए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, या ये कह लीजिए कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। मीन्स ये है कि दोनों तरफ से देख सकते हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस तरफ से देख सकते हो, या कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कैसे बनाओगे, ये जो 2 लेटर्स है ये ऑब्जेक्ट है, इसे ले जाओगे आप शुरुआत में 2 लेटर्स। अब दोस्तों हमें पता है कि हमें या तो वाज लेनी है या वर लेनी है। तो जब मोर देन वन थिंग है तो 2 लेटर्स है, तो यहां से सॉरी इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इज एम आर। तो यहां 2 लेटर्स आया है, इज नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लुरल में है। 2 लेटर्स है, एम नहीं आ सकता क्योंकि ये आई नहीं है यहां पर, तो आर आएगा। 2 लेटर्स आर, ये तो हो गया था ना, 2 लेटर्स आर। फिर यहां इसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। क्या होती है थर्ड फॉर्म,
टू लेटर्स आर रिटन बाई, अब किसने लिखा, आई ने, आई का क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट मी, बाई मी। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या तो ये कि भाई इसको ऐसे रूप में बनाओ, या ये पूछा जाएगा इसको ऐसे रूप में बनाओ। जब इसको ऐसे, मान लीजिए आपके पास में पैसिव है और इसको आप एक्टिव में बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आई को तो इधर ले जाओगे, बाई इसलिए लगाता है द्वारा। देखो इन सेंटेंस का क्या मतलब होता है, बाई लगाया है हमने, बाई से मतलब होता है द्वारा। एक तो हम करते हैं और एक कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। जैसे यहां ये कहा आई राइट टू लेटर्स, मैं 2 पत्र लिखता हूं, तो यहां क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल कर आता है, 2 पत्र मेरे द्वारा लिखे जाते हैं, मतलब वही है ना, 2 पत्र मेरे द्वारा लिखे जाते हैं, या मैं 2 पत्र लिखता हूं। समझ गए, समझ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत खूबसूरत है आपके एहसास की खुशबू, जितना सोचते हैं उतना महक जाते हैं, जितना सोचते हैं उतना महक जाते हैं। चलिए साहब, खैर, तो यहां क्या है, मैंने कहा था डू डज लगा है, डू डज लगा है तो वो भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप इनको इसी के अनुसार चेंज करते जाइए। जैसे मान लीजिए ये भाई है, तो भाई को तो ऐसे ही रखो, वाई को ऐसे ही रख दिया आपने, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हो ना। तो अब यहां ये चीज यूज करोगे आप, वाई ये यहां ऑब्जेक्ट है, यू आएगा, तो यहां क्या है कि यू को जब हम इधर लेकर आएंगे तो यू ही हो जाएगा, और इसके साथ में हम आर का यूज करेंगे क्योंकि प्लुरल है, वाई आर यू, वाई आर यू सब्जेक्ट ये है इसका, वाई आर यू, ये हो गया इतना। अब ये उधर जाएगा, ये सी उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो ये उधर जाकर हर हो जाएगा। अब क्या है, हेल्प, मेन वर्ब ये है हमारी हेल्प, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होनी है हर जगह। वाई आर यू नॉट हेल्प्ड, नॉट हेल्प्ड बाई हर। देखिए दोस्तों, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। वाई डज शी नॉट हेल्प यू, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं करती है, यहां मतलब ये है कि आपकी हेल्प उसके द्वारा क्यों नहीं की जाती है। सेम है, आपकी क्या कहता है, आपकी हेल्प उसके द्वारा क्यों नहीं की जाती है, सीधा इसलिए हर आ गया। इन पे ज्यादा ध्यान देना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट, इस पे 3 चीज ध्यान देने की जरूरत है। एक तो मेन वर्ब पर ध्यान देना है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है, एक आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ये चीज करनी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये चीज पर ध्यान देना, और कुछ भी ध्यान नहीं देना। चलिए साहब आगे चलते हैं। ये सेंटेंस है आपका, यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो डिड आया, यहां से आपको पता चल रहा है कुछ कौन सा सेंटेंस होगा ये पास्ट का इंडेफिनिट है। यदि पास्ट का इंडेफिनिट के हिसाब से पहचान नहीं होती तो लिख लीजिए अपने उसमें रूल में, जहां डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, उन्हें जब हम पैसिव बनाते हैं तो वे वाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, वाज वर्ब में। समझ में आता कि, तो यहां हम वाज वर्ब लगाएंगे, यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की, तो हम यहां से जब इसको बनाएंगे पैसिव में तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मी का, आई। तो यहां डिड है तो डिड को क्या करेंगे, आई के साथ में उसमें वाज वर्ब में यूज हो जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई किसका, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई यू, बाई यू। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट चलिए, यहां क्या कहता है ये, डिड यू बाई ए रेडियो यस्टरडे, डिड यू बाई ए रेडियो यस्टरडे। तो यहां हमें पता है कि हम जब इसको बनाएंगे उसमें पैसिव में बनाएंगे तो डिड के स्टेज में बदल जाता है, डिड बदल जाता है या तो वाज में
या वर में। अभी अभी मैंने बताया आपको डिड बदल जाता है वाज में या वर में। तो यहां जब हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, डिड भाई, तो ये ऑब्जेक्ट यहां रेडियो है, ए रेडियो, ए रेडियो ना ऑब्जेक्ट, तो ए रेडियो पहले लाओ, क्या क्या होगा, एक ही रेडियो है तो वाज लगेगा वर लगेगा, वाज लगेगा। वाज रेडियो, इसकी थर्ड फॉर्म बाई की क्या होगी, क्या होगी बाई की थर्ड फॉर्म, बोट। वाज ए रेडियो बोट बाई किसके, बाई यू यस्टरडे, बाई यू यस्टरडे। देखिए अगर आपने कर दिया होगा तो मिलाइए उससे, वाज रेडियो बोट बाई यस्टरडे, क्या तुम्हारे द्वारा कल एक रेडियो खरीदी गई। यहां से भी पता चल जाएगा क्या तुमने कल एक रेडियो खरीदी या तुम्हारे द्वारा एक रेडियो खरीदी गई, बात तो एक ही है ना, कल तुम्हारे द्वारा एक रेडियो खरीदी गई या तुमने एक रेडियो खरीदी, एक ही बात है। चलिए साहब आगे कहा है दे प्लेड एक क्रिकेट मैच, तो यहां ये प्लेड है, तो प्लेड क्या है, सेकंड फॉर्म है ना दोस्तों, सेकंड फॉर्म है कि इसके साथ में कोई दूसरे हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आई और ईडी साथ में लगा है तो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को भी हम किस में यूज करते हैं, वाज वर्ब में यूज करते हैं। या ऐसा कह लीजिए ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, पास्ट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज वर्ब। तो यहां भी क्या होगा, ए क्रिकेट मैच, यहां ये पहले ले लेंगे, ए क्रिकेट मैच एक है तो वाज लगेगा, ए क्रिकेट मैच वाज प्लेड बाई, देखा क्या हो जाएगा, देम, बाई देम, ए क्रिकेट मैच वाज प्लेड बाई देम, ए क्रिकेट मैच वाज प्लेड बाई देम। यहां ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, विल भी है और शैल भी है, विल भी है और शैल भी है। तो क्या करेंगे, ए पिक्चर विल बी मेड बाय द गर्ल, ए पिक्चर विल बी मेड बाय द गर्ल, वाई विल यू नॉट टीच मी, वाई विल यू नॉट टीच मी, तो वाई तो ऐसे ही रखोगे आप, बताया था मैंने आपको, और विल को क्या हो जाएगा, विल को, विल और शैल को विल बी और शैल बी में चेंज कर देंगे, क्योंकि विल बी और शैल बी फ्यूचर के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या करेंगे, यहां क्या है, टीचर है, मी, मी है तो मी को यहां लेंगे, वाई विल आई, क्योंकि आई के साथ सेल भी लग जाता है, देख लेना वहां सेल वाला है तो सेल वाला ही ज्यादा ठीक होगा, वाई विल या सेल लगा दो, क्योंकि सेल और विल दोनों लग जाते हैं, लेकिन जब करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं तो सेल का ज्यादा यूज होगा वहां, वाई सेल आई नोट टोट, थर्ड फॉर्म आ गई, नॉट टोट बाई यू। देखो अब यहां जब हमने पूरे सेंटेंस कर दिए, पूरे सेंटेंस करने के बाद में इसका सार निष्कर्ष कंक्लूजन एक ही चीज निकल कर आई है कि जब हम प्रेजेंट किसी भी इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसी टेंस के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। एक बात, बस एक ही बात है ये, जब हम इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पैसिव में तो वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, और सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो आपने सीखा अंदर का, सब्जेक्ट को वर्ब ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, लास्ट में जहां ऑब्जेक्ट रहता है, जहां ऑब्जेक्ट रहता है उसके साथ बाई आता है, जब उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई ड्रॉप हो जाता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। क्लियर, क्लियर है ना। अब सुनो अगली बात, अगर तुम ये चीज समझ गए होंगे, यहां से क्या चीज समझ गए कि इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। अब हम कंटिन्यूअस को चलाते हैं, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो यहां ले ली, और कंटिन्यूअस की अपनी भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। अगर हम कंटिन्यूअस को ही पैसिव बना जाए तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को ही जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, उसमें हम बीइंग बढ़ा देते हैं, बस अपनी तरफ से बीइंग बढ़ा देते हैं, समझ गए, बीइंग बढ़ा देते हैं। और जब आपका क्या होता है, या तो ऐसा कह लीजिए इज एम आर वाज वर्ब, अगर ये होते हैं और इनका ही पैसिव बनाते हैं तो वहां बीइंग लगा देंगे, समझ गए। अगर वाज वर्ब पहले से ही है वहां पर वाज वर्ब और इज एम आर तो हम उनके साथ बीइंग बढ़ा देंगे, ऐसा कर लीजिए। चलिए साहब आगे चलते हैं।
देखो ये है आपका। अब हम कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूअस की तरफ चले। कंटिन्यूअस में क्या कहा है, यदि ये चीज है सेंटेंस में और इसका पैसिव बनाना चाहते हैं, ये विल बी शैल बी फ्यूचर के कंटिन्यूअस की होती है ना, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस को हम नहीं बनाते क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है सारी, इज एम आर वाज वर, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की, ये पास्ट के कंटिन्यूअस की, ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस को हम नहीं बनाते पैसिव में, ना वो बना सकते, ना ही बनाया जाता वो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बची, तो हम इन सभी के साथ में अगर ये रखी है तो बहुत ही इजी बात है कि बीइंग बढ़ा देंगे और बाकी नियम सारे सेम टू सेम रहेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी होगा, समझ रहे हैं ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। चलिए साहब, अगर हम ये बनाते हैं यू आर नॉट टीचिंग योर ब्रदर, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उठाओ, योर ब्रदर, पढ़ो मेरे साथ साथ, योर ब्रदर। योर ब्रदर सिंगल है तो क्या होगा, इन तीनों में से इज आएगा। योर ब्रदर इज नॉट बीइंग, ये बीइंग बढ़ा भाई, ये बढ़ाया, बाकी तो सारे वही है ना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, बाकी तो सब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं वही कर रहे हैं हम। तो बीइंग बढ़ा दिया, सभी कंटिन्यूअस में हम बीइंग बढ़ा देते हैं। योर ब्रदर इज नॉट बीइंग क्या टॉट, टीचिंग का हो जाएगा टॉट, क्योंकि हमें तो पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टॉट बाय यू। और इनका मतलब देख लीजिए, यहां कहते हैं तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो, यहां है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है। बात तो एक ही है, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हो या नो कह दो तुम्हारे द्वारा तुम्हारा भाई नहीं पढ़ा जा रहा है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, यहां वर लगा है, यूवर नोट, यहां यूवर नोट टीचिंग योर ब्रदर, तो यहां केवल वर लगा है तो यहां ब्रदर हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐसा ही होगा, तो वाज आ जाएगा केवल। वाज क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो वाज लगेगा, योर ब्रदर was not being taught by you, understand, got it। अब आगे चलिए, यहां कहा है इसने why is she selling a book, क्या वो क्यों एक पुस्तक बेच रही है, तो यहां क्या है, कंटिन्यूअस है, हमें पता है कि इज एम आर पहले से इज एम आर वाज बड़ा है तो बीइंग बढ़ा जाएगा। वाई हम ऐसा कैसा रखते हैं, वाई इज ए बुक बीइंग, वाई इज ए बुक बीइंग, क्योंकि ये तो वाई ऐसे ही रखना है, इंट्रोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ये, फिर सब्जेक्ट। वाई इज ए बुक बीइंग क्या करना था, सोल्ड, किसके द्वारा, बाई सी, सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मार्क इट इज वेरी नेसेसरी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, गॉट इट। ये हो गए कंटिन्यूअस के। अब आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट तीनों बनते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट भी, पास्ट का परफेक्ट भी और फ्यूचर का परफेक्ट भी। और आपको पता है प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज हैव होती है। पास्ट के परफेक्ट में कौन सी होती है, हैड होता है केवल। और फ्यूचर के परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव होती है। अगर ये चीज है आपके पास में तो इनके साथ आप बीन बढ़ा दोगे, बी डबल एन, बीन, समझ गए, इनके साथ हम बीन बढ़ा देंगे। चलिए साहब, अब छोटी सी बात, दो सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, कंटिन्यूअस में बीइंग बढ़ जाता है, परफेक्ट आया तो परफेक्ट में बीन बढ़ जाता है, बाकी नियम एज इट इज, समझ गए। चलिए साहब आगे चलिए, ये परफेक्ट है, या तो ऐसे मान लीजिए कि हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, ये तो आपकी पास्ट वाली हो गई, ये प्रेजेंट वाली हो गई, प्रेजेंट और ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो ये चीज है, हमने बताया है कि भाई यहां अगर ये परफेक्ट में है, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, तो इनके साथ हम बीन बढ़ा देंगे और कुछ भी नहीं, बीन, और बाकी सब नियम सेम टू सेम। फिर प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस कराएंगे एक दिन, ठीक है। तो यहां ये सेंटेंस कहा है, ही हैज
या तो ही हैज बोल लो इसे, या ही हैड बोल लो, या विल हैव बोल लो, कुछ भी बोल लो। ही, चलो हैज के साथ में बोल देते हैं, या इनके साथ में कर देंगे। ही हैज हैड विल हैव स्कोल्डेड हिज सर्वेंट। तो हम क्या करेंगे, हिज सर्वेंट पहले लेंगे भाई, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। तो क्या होगा, आप यहां कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी आपको वही लेनी है। जैसे हम शुरू की ले लेते हैं, हैज बीन, हो गया, हैज के साथ बीन आ गई, अपनी तरफ से लगा दिया आपने पैसिव बनाते समय। हिज सर्वेंट हैज बीन स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म तो पहले लिखी रहेगी, वहां भी चेंज नहीं करनी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो होती है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती ही है, वो भी चेंज नहीं करनी। परफेक्ट सबसे इजी होता है इसमें, परफेक्ट सेंटेंस सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें केवल बीन बीन बढ़ानी होती है। बीन बीन, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव के साथ में क्या बढ़ानी होती है, ये बीन बीन बढ़ानी होती है। हिज सर्वेंट हैज बीन स्कोल्डेड बाई, ही है ना, तो बाई हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, बाई हिम। क्लियर। अब यहां वही बताया था मैंने, अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को ऐसे रखो वहां, फिर वही नियम लगा दो। क्या है कि यहाँ क्या है, हेल्प्ड योर ब्रो, तो वाई के साथ में कोई भी लगा लो, योर ब्रदर है तो एक ही है, तो हैड लगा दो, अब की बार हैड मान लो, वाई हैड योर ब्रो नो बीन। अब यहां देखो, जब इंट्रोगेटिव आता है तो इसके बीच में हैड और बीन के बीच में हम और वो ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यही रहता है, ऑब्जेक्ट भी यही रहता है, तो इनके बीच में आना चाहिए, बीन और हैड के बीच में। वाई हैड योर ब्रो नॉट बीन हेल्प्ड बाई, हेल्प्ड बाई किसके, हेल्प्ड बाई यू, हेल्प्ड बाई यू, समझ गए। इन सेंटेंस को आपको बनाना है, शी विल हैव नॉट प्लेड हॉकी, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये आपको बनाने हैं, कुछ नहीं, बस बीन बीन बढ़ाना है। ये तो सीधे सीधे सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, बीन बीन बढ़ाना है। यहां से इसको उठाओगे, यहां से इधर ले जाओगे, इनको उधर ले जाओगे बाई करके, शैल हैव और विल हैव के साथ में बीन बढ़ा देना है। राइट, क्लियर। ये आपके टेंस, ये आपके पैसिव पूरे हो गए। अब इसके बाद में जो बचे, एक इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है और एक बचा है आपका मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स पता है, मॉडल्स भाई मे, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, ओट, जितने मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम बी बढ़ा देते हैं। बी क्या बढ़ा देते हैं, बी, मॉडल्स के साथ में बी बढ़ा देते हैं। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं। ये तो समझ में आ गई बात। अगर हम यहां से शुरू करें तो पूरे पैसिव खत्म हो जाते हैं। तीन चीज याद रख लो, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेता है, कंटिन्यूअस में बीइंग बढ़ जाता है, और परफेक्ट में बीन बढ़ जाता है। क्लियर हो गई ना बात। चलिए साहब आगे चलिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट ऑर्डर का भाव होता है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर का भाव होता है। जैसे यहां ये है डू इट, डू इट को सेंटेंस को लेट से बनाते हैं हम, लेट, लेट से। तो क्या होगा, डू इट, डू लेट इट बी डन बाई यू। अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या चीज आई, आपको पता है। इसका तो थर्ड फॉर्म कर दी हमने, थर्ड फॉर्म कर दी। और यहां जो इंपेरेटिव सेंटेंस में दो चीज बढ़ाई, एक तो लेट बढ़ाया और एक बी बढ़ाया मॉडल्स में। और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में बी का यूज होता है, लेट का, बी का। और यहां जैसे ये सेंटेंस है शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर है तो दरवाजा बंद करो। इसमें आप देख लो, अगर प्लीज होता तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता, और अगर इसमें प्लीज नहीं है तो ऑर्डर्ड हो गया। तो यहां से ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। ये तो हो गया इससे पहले भाई, शट द डोर ये तो आपको लिखना ही है, यू आर ऑर्डर्ड, ये तो अपनी तरफ से यहां से अब शुरू होगा। यू आर ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। ये तो आपको याद करना है, अलग से याद करना है, यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये सेंटेंस शुरू होता है, यहां जो ये आया है शट, तो इससे पहले टू लगा दो, टू शट द डोर,
क्योंकि यहाँ हमने कुछ भी चेंज नहीं करा, इसका इंपेरेटिव बना दिया, बस वो इन्फिनिटिव बना दिया, इसके जो है इन्फिनिटिव बना दिया। यहाँ पे ये चीज यूज होनी है, समझ गए। जैसे ये है, ये तुम यूज करोगे, हाँ, डू नॉट टीच भी, मुझे परेशान मत करो, यू आर ऑर्डर्ड, या उसे थ्रेट भी दी जा सकती है, या कहा भी, ये यू आर ऑर्डर्ड आज्ञा भी मान सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीच मी, नॉट टू टीच मी, समझ गए। क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यहां नोट अगर आया है तो नोट के बाद टू लगेगा। जैसे डू नॉट टीच मी, यू आर ऑर्डर्ड, तो आपको देखना ही है, यू आर ऑर्डर्ड, नोट यहां आ गया, फिर टू स्टार्ट हो जाता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीच मी, तुम्हें यह आज्ञा दी जाती है कि मुझे परेशान मत करो। ये आपका पैसिव हो गया। इस पैसिव के जितने प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर लो। थोड़ा सा इसका एक पार्ट हल्का सा बचा है, उसमें प्रैक्टिस सेट और एक जो थोड़ा बहुत नियम है वो मैं करवा दूंगा, जहां जैसे इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस है जहाँ टू लगा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इनसे अलग हटके सीखने वाली चीज है। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हर जगह, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये सीखा अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें बीइंग बढ़ जाता है, या ऐसा कह लीजिए अगर वाज वर इज एम आर है तो उसमें बीइंग बढ़ जाता है, हैज हैव हैड है तो उसमें बीन बढ़ जाता है। ये सीखा इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट या यू आर ऑर्डर्ड का यूज किया जाता है। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स में हम बी का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए मॉडल्स के सेंटेंस है, मॉडल्स देखिए आप, मॉडल्स में क्या कहा है इन्होंने, मॉडल्स जिस मॉडल पढ़ाऊंगा किसी दिन पूरा, तो अब ये देख लीजिए खाली मॉडल्स में बी का यूज होता है, बाकी नियम सेम टू सेम है। क्या कहता है ये, शी कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क पहले ले लिया जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है दिस वर्क कैन बी डन बाई हर, कैन के बाद में बी आ जाएगा, बस इतना फर्क है। कुड के बाद में बी आ जाएगा, बस इतना फर्क है। ओट के बाद में बी आ जाएगा, बस इतना फर्क है। कैन के बाद में बी आ जाएगा, बस इतना फर्क है। जैसे दिस वर्क कैन बी डन बाई हर, दे कुड नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कुड नॉट बी सोल्व, कुड नॉट बी सोल्व, नोट आया तो फिर यहाँ कुड नॉट बी सोल्व बाई देम, you ought to obey your parents ought to be obeyed, ought to be obeyed, to be obeyed हो जाएगा, ought to be obeyed by you। can you do this work, तो क्या हो जाएगा, can ऐसा कैसा रहेगा, can this work be done by you, can this work be done by you। चलिए करके देखिए ना, करिए, ठीक है दोस्तों। how did you feel it to read this, कैसा लग रहा है, लग रहा है पैसिव आ जाएगी, आ गई। प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए और फिर जीवन भर के लिए छुट्टी करिए, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिए फिर जीवन भर के लिए छुट्टी करिए, इससे ज्यादा नहीं होता पैसिव में कुछ। आप इसको देखिए, एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो एक कॉन्फिडेंस लाएंगे, और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन डू नथिंग। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, हर चीज में कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे नेगेटिव वर्क करना हो चाहे पॉजिटिव वर्क करना हो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमें आज्ञा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट करके कभी कभी ये तो बता दिया करो तुम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। चलो जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वो करो, हम जैसा चाहे हम वो करते हैं। नमस्कार।